छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, छड़ मेरी बीनी। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में अभी आपने इस वीडियो के स्टार्ट में जो दो गाने सुने हैं, ये यूसुफ खान साहब की फिल्म ज़िद्दी के दो गाने हैं। और इन दो गानों के पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मौजूद है जो आज आपको मैं सुनाने लगा हूं। और ये कहानी जो मुझे इकबाल कश्मीरी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने खुद भी ये कहानी सुनाई थी और बड़े मज़े से एक बात मुझे बताया करते थे कि शायद मियाँ, एक कहानी तो वो होती है जो फिल्म का मुसन्निफ इसको लिखता है या डायरेक्टर जैसी फिल्म चाहता है उसके मुताबिक वो फिल्म लिखता है, फिर सिचुएशन उसमें डेवलप करता है, स्क्रीन प्ले फिर उसमें बनाया जाता है, तो उसके मुताबिक फिर गाने भी सिचुएशन के मुताबिक लिखवाए जाते हैं। और ऑल इन ऑल जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ही अपने नुक्ता नज़र से उस पूरी फिल्म को बनाता है। लेकिन ज़िद्दी जो अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म बन गई अपने इन दो गानों की वजह से भी, और यूसुफ खान साहब की अदाकारी ने इसको अनमोल बना दिया था। और यूसुफ खान साहब ने इस फिल्म के अंदर जो किरदार अदा किया था वो आज तक याद किया जाता है। और कहा जाता है कि इसके अंदर भी यूसुफ खान साहब का अपना असलीपन था और उनके अंदर जो एक जिद थी वो फिल्म के अंदर भी फितरी तौर पर नजर आई। लेकिन इस फिल्म के अंदर जब इस फिल्म का एक गाना छड़ मेरी बीनी ना मरोड़ जब ये फिल्माया गया और इसको गुनगुनाया गया, मलका तरन्नुम नूर जहां ने जब इसको गाया और उसके बाद अदाकारा मुमताज़ पर यह फिल्माया गया, तो यूसुफ खान साहब ने एक बहुत बड़ा जो है झगड़ा शुरू कर दिया। और इस झगड़े की बुनियादी वजह क्या थी? असल में यही गाना था। ये गाना जब उन्होंने सुना और उनको खास तौर पर इस हवाले से जो जहनी तौर पर तैयार करने के लिए जिस एक्ट्रेस ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था वो ज़मुर्द बेगम थी। ज़मुर्द बेगम यानी कि यूसुफ खान साहब के साथ उनका पेयर बनाया गया था इस फिल्म के अंदर। लेकिन इस फिल्म की चूंकि कहानी बड़ी मुख्तलिफ है कि ज़मुर्द बेगम तो यूसुफ खान साहब से मोहब्बत करती हैं, उनके घर में रहती हैं, उनकी अजीज़ा हैं और उनसे मोहब्बत करती हैं, उनसे शादी करना चाहती हैं। लेकिन अदाकार यूसुफ खान इस फिल्म में फिरदौस को अपना दिल दे बैठते हैं और चूंकि वो ज़िद्दी होते हैं और अपने मनमौजी होते हैं और उनका टहका होता है, जबकि फिरदौस का इसमें खिलौने बेचने वाली एक औरत का किरदार होता है, तो इस हवाले से वो उससे मोहब्बत कर बैठते हैं और यहीं से उनकी ज़िद का एक नयापन और नया जोशीलापन भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस फिल्म में जो ख़ास तौर पर जो गाना था, यूसुफ खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से, और ख़ास तौर पर यह कहा जाता है, इकबाल कश्मीरी साहब कहा करते थे कि इस कहानी के पीछे ज़मुर्द बेगम का भी हाथ था। और वो हाथ ऐसा था कि बज़ाहिर तो ये लगता था कि ये ज़िद की बुनियाद पर इस फिल्म के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा करके इस गाने को फिल्माने की ख्वाहिश की जा रही है जो इस फिल्म के अंदर पहले मौजूद नहीं था। और वो गाना क्या था ये ज़रा सुन लीजिए। ज़मुर्द बेगम और यूसुफ खान साहब का जो गाना फिल्माया गया था, ये गाना यूसुफ खान साहब की और ज़मुर्द बेगम की फरमाइश पर और ज़िद पर यह फिल्माया गया था, बनाया गया था, सिचुएशन नहीं डेवलप की गई थी। और इस गाने के पीछे जो कहानी है वो मैं अब आपको सुनाने लगा हूं। इस गाने के पीछे असल में कहानी ये थी कि अदाकारा मुमताज़ पर जब ये गाना फिल्माया गया, जो एक मुजरा का एक माहौल होता है जिसमें इलियास कश्मीरी और अदाकारा मुमताज़ पर यह गाना फिल्माया गया, उस ज़माने में अदाकारा मुमताज़ जो थी बिल्कुल नई नवीली थी और डांसर के तौर पर उनकी एक शनाख्त थी। वो फिल्मों में डांसर के तौर पर ही ज़्यादातर किरदार अदा कर रही थी। मामूली से छोटे छोटे से उनको किरदार मिल जाया करते थे। 72 में चूँकि उनका आगाज़ हुआ था और ये फिल्म भी तकरीबन 72 में ही बनी थी और 73-4 में आके इसको रिलीज़ किया गया था। 73 में गालबन इसको रिलीज़ किया गया। लेकिन 72 में जब ये ज़िद्दी फिल्म बन रही थी तो उसमें मुमताज़ को एक ऐसा क्लासिक गाना उसके ऊपर फिल्माया गया कि जिस पर ज़मुर्द बेगम ने यूसुफ खान साहब से कहा कि यह गाना तो सुपरहिट है और इस एक गाने की बदौलत जो मुमताज़ है वो तो सरफरिस्त आ जाएगी। जबकि इस फिल्म के अंदर उस दौर की, अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो उस दौर में अगरचे मुमताज़ बिल्कुल नई नवीली थी, लेकिन अपने दौर की 3 बड़ी एक्ट्रेस थी, मुमताज़, ज़मुर्द और फिरदौस बेगम। अब फिरदौस बेगम पर जो गाने फिल्माए गए थे वो बहुत ज़्यादा सुपरहिट नहीं हुए थे, नॉर्मल गाने थे। लेकिन एक गाना जो था वो सब पर भारी था, जो मुमताज़ ने गाना गाया था कि छड़ मेरी बीनी ना मरोड़। और ये वो गाना आप सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि हर दौर का एक मकबूल गाना रहा है। ये वो गाना है कि जिसने बाज़ार हुस्न की रौनकें दुबाला कर दी थी। और उस दौर की बाइयाँ कहा करती थी कि इस जैसे गाने पर तो हमारे घरों के अंदर अनाज आ जाया करता है और हमारी लॉटरी निकल आती है जब भी कोई ऐसा गाना जो है जिसके अंदर इतना थ्रिल होता है। और बिल्कुल ऐसा ही जैसे वो मुजरा का माहौल जिस गाने के अंदर पैदा होकर उसको फिल्माया जा सकता है, वो यही गाना था। और
मुमताज़ ने इसमें दिल तोड़ किस्म की एक्टिंग की थी, परफॉर्मेंस दी थी। मुमताज़ का ये जो गाना था यही उनकी पहचान भी बन गया था। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, लेकिन इस बात में आपको एक बात का इशारा दे दूं कि अदाकारा मुमताज़ को असल में जो एक्ट्रेस था हीरोइन के तौर पर आगे नुमायां करने में मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब की फिल्म इंतज़ार का जो था कारनामा था। इंतज़ार जो अली सुफियान आफाकी साहब ने लिखी थी और उसको एस सुलेमान साहब ने उसकी डायरेक्शन दी थी, उसमें मुमताज़ को एक बड़ा अच्छा रोल मिला था, जिसकी वजह से मुमताज़ की बतौर एक्ट्रेस जो है वो एक पहचान बहुत बड़ी हो गई थी। बहरहाल ये ज़िद्दी फिल्म तक अदाकारा मुमताज़ जो थी वो एक डांसर के तौर पर बहुत नुमायाँ थी, और यही बात जो थी खिलने लगी अदाकारा ज़मुर्द को। वो कहने लगी यूसुफ खान साहब से कि ये गाना तो हमारी फिल्म पर भारी हो जाएगा, हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। यूसुफ खान साहब ने जब इस चीज़ का जायज़ा लिया, और उन्हें चूँकि ज़मुर्द बेगम के साथ उनके बड़े अच्छे दोस्ताना मुरासम भी थे, और उसकी ख़ास एक वजह भी ये थी कि अदाकारा ज़मुर्द ने 50s में जब फिल्मों में कदम रखा था तो उन्होंने सबसे पहली जो अपनी डेब्यूट फिल्म जो थी वो यूसुफ खान साहब के साथ फिल्म में हिस्सा लिया था, और उस फिल्म में वो यूसुफ खान साहब की बहन का उन्होंने किरदार अदा किया था। इसलिए यूसुफ खान साहब के साथ उनकी और भी बहुत सारी फिल्में जो 60s में बनी, उनके साथ बहुत सारी फिल्में थी, तो इसलिए यूसुफ खान साहब ज़मुर्द बेगम की भी बात मान लिया करते थे। ज़मुर्द बेगम के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदाकार शाहिद ने गालबन बाबरा शरीफ से शादी के बाद ज़मुर्द बेगम से शादी की थी, और ज़मुर्द बेगम जो है वो अदाकार शाहिद की बीवी रह चुकी हैं, और उनकी एक बेटी की भी मां वो रह चुकी हैं। लेकिन ज़मुर्द बेगम जो थी वो बेहतरीन एक डांसर के तौर पर अपनी शनाख्त जो थी वो बना चुकी थी। पहले दर्जे की हीरोइन के तौर पर इनके हवाले से कुछ तहफ़्ज़ात हुआ करते थे, या तो वैम्प के तौर पर या डांसर के तौर पर सबसे ज़्यादा जो शोहरत थी ज़मुर्द बेगम को मिलती रही है। क्यों? हालांकि इतनी खूबसूरत और उनके जो नैन नक्श थे वो बड़े तीखे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में वो मकबूलियत नहीं मिल सकी जो उस दौर की जो टॉप एक्ट्रेस को मिला करती थी। उनके नक्श बहुत तीखे थे, लेकिन वो तीखे नक्श ज़्यादातर एक डांसर के तौर पर या वैम्प के तौर पर ही जो है उनको तस्लीम किया जाता रहा, और इसी हवाले से ज़मुर्द बेगम ने इसमें अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके और सुपरहिट गाने देकर उसमें कामयाबी भी हासिल की थी। अगर ज़मुर्द बेगम के गानों की बात की जाए तो ये जो गाना खुद एक बहुत बड़ा पॉपुलर गाना है, और इसके अलावा भी ज़मुर्द बेगम के बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि जो सिर्फ ज़मुर्द बेगम से ही मखसूस होकर रह गए थे उनके डांस की वजह से। अब ये जो बात बनी, ज़मुर्द बेगम ने जब उनसे कहा यूसुफ खान साहब से कि हमें तो इस पर सोचना चाहिए, लिहाजा यूसुफ खान साहब ने इकबाल कश्मीरी साहब से बात की और कहा कि ये गाना जो आपने मुमताज़ पर किया है, या तो इस गाने को आप ज़मुर्द बेगम पर फरमा दें, इसकी सिचुएशन बदल दें और उसकी जगह कोई और गाना रख लें, या फिर ज़मुर्द के लिए अलग से एक गाना होना चाहिए जो मेरे साथ उसका गाना है, और उसके लिए बड़ी धुआंधार किस्म की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मौसीकी होनी चाहिए। लिहाजा एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें मास्टर अब्दुल्ला भी थे, और हज़ीम कादरी साहब ने इसका जो गाने लिखे थे उन्हें एक चैलेंज नया दिया गया, और उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक अवामी हमें गाना चाहिए। हज़ीम कादरी साहब ने गाने लिखने शुरू किए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा उसके जो बोल थे मास्टर अब्दुल्ला को पसंद नहीं आते थे। तो फिर मास्टर अब्दुल्ला ने यहाँ पर एक और करिश्मा किया। मास्टर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं एक अवामी किस्म की एक फुड़कती हुई एक धुन बनाता हूँ, आप इसके ऊपर मुझे ना गाना जो है ना अपना टांग दें। अब ऐसा अक्सर हुआ करता है कि बहुत सारे जो अच्छे मौसीकार हैं वो अपनी धुनें बनाते हैं, और बहुत अच्छे जो नगमा निगार होते हैं उन पर गाने जो हैं अपने तख्लीक किया करते हैं, जिसके बाद वो गाने बड़े सुपरहिट हो जाते हैं। और इसकी बेशुमार मिसालें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी और बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं। ये एक तरीक़ाकार है गाने तख्लीक करने का, बनाने का, इससे म्यूज़िकल जो है गाना जो है वो मार्ज़ वजूद में आता है। और ये गाना जो ज़मुर्द बेगम ने यूसुफ खान साहब के साथ बंद कमरे में गाया, इसको मुजरा गाना भी कहा गया, लेकिन ये एक सेमी मुजरा गाना था, लेकिन इसने फिर अपने दौर में इंतहाई मकबूलियत हासिल की। और इकबाल कश्मीरी साहब कहकर यूसुफ खान साहब से कहा करता था कि खान साहब आपने तो बड़ी ज़िद करके पूरी सिचुएशन में तब्दील करवा दी थी, कहानी के अंदर भी एक नया रुख पैदा कर दिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मौजज़ा हुआ, करिश्मा हुआ कि आपकी ज़िद जो है एक दानिशमंदी में बदल गई, एक हिकमत में बदल गई, और हमें इन दो गानों की बदौलत जो है फिल्म को कामयाब और सुपर डुपर कराने में मदद मिल गई। बाज़ औक़ात आपकी ज़िद जो है वो बड़े काम की हमें जो नज़र आती है, और हकीकत में ये फिल्म जो ज़िद्दी थी इन्हीं दो गानों की वजह से मकबूल भी हुई थी। वे छड़ मेरी बीनी ना मरोड़, वे छड़ मेरी बीनी